अब हमें देखना है कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। देखिए कैसे बनाया जाता है, मैं दिखाता हूं आपको। पैसिव वॉइस में सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह होता है, मतलब किस तरह से एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको समझना ही होगा। देखिए यहां पैसिव वॉइस में जो सबसे पहले लिखा होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाने की पहली शर्त है कि ऑब्जेक्ट सबसे आगे आएगा। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट सबसे आगे आएगा, ठीक। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सबसे पीछे लगाना, मतलब लगाना ही पड़ेगा। देखिए समझिए क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट सबसे आगे आएगा क्योंकि पैसिव में किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट सबसे आगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म सबसे पीछे। उसके बाद बाय आपको लगाना है, लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए, क्योंकि अगर बाय के बाद जो सब्जेक्ट है वो अगर वेल नोन है तो हम नहीं लगाएंगे, अगर वो अननोन है तो हम नहीं लगाएंगे। तो हमें यहीं तक समझना है कि सबसे आगे ऑब्जेक्ट और सबसे पीछे वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाय ऑप्शनल है। अब ये जो बीच की दो जगह खाली है, यहां हम क्या लिखते हैं जनरली। देखिए जब भी हमें सेंटेंस फ्रेम करना होता है, हमने टेंस में सीखा था कि टेंस दो चीजों से मिलकर बना था, पहला था टाइम और दूसरी थी एक्शन, यही था। वेरी गुड। तो यहां भी हमें बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में टाइम क्या है, और यह बताना पड़ेगा कि एक्शन किस तरह से हो रही है। समझिए इस चीज को। यहां देखिए ऑब्जेक्ट सबसे आगे आएगा पैसिव के सेंटेंस में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म सबसे पीछे लगेगा। बाय लगाना होगा तो लगाएंगे, नहीं लगाना होगा नहीं लगाएंगे, उसकी चिंता बाद में करेंगे, है ना। अब ये जो बीच की जगह खाली थी, यहां हमने लिखा, क्या लिखा, टाइम और एक्शन। मतलब हमें यह बताना पड़ेगा कि सेंटेंस में टाइम क्या है और एक्शन किस तरह से हो रही है। एक्शन किस तरह से हो रही है मतलब मामला सिर्फ बात करने वाला है, मतलब सिंपल है, या कोई प्रोसेस चल रही है मतलब कॉन्टिन्यूअस है, या प्रोसेस खत्म हो गई है मतलब परफेक्ट है। यस देखिए हम सेंटेंस से समझते हैं इस बात को। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वी सेंड मैसेज। आजकल हम मैसेज ही भेजते हैं, चिट्ठी लिखने का तो समय चला गया, अब सब लोग मैसेज में बात करते हैं, मैसेज भेजते हैं। इसलिए सेंटेंस नए जमाने के हिसाब से वी सेंड मैसेज। भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं मैसेज? वेरी गुड। सो वी यहां पर क्या है बताइए, क्या है? वी यहां पर सब्जेक्ट है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ये रहा सब्जेक्ट। सेंड एक वर्ब है। सेंड का मीनिंग क्या होता है? हाँ वेरी गुड, भेजना। सेंड मीन्स भेजना, सेंड एक वर्ब है। वेरी गुड। और ये मैसेज क्या है? इस वाले सेंटेंस में मैसेज यहां पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहां पर भेजने का काम किसका हो रहा है? मैसेज का हो रहा है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों चीजें हमारे पास है ना। अब एक चीज और कि सेंड जो वर्ब है इसके सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है? सेंड का सेकंड फॉर्म होता है सेंट और थर्ड फॉर्म भी होता है सेंट, है ना। और अगर इसमें हम आईएनजी लगा दें तो ये हो जाता है सेंडिंग। क्या आपको आता है? सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट, थर्ड फॉर्म भी सेंट और आईएनजी फॉर्म सेंडिंग। यहां तक क्लियर? ये एक्टिव का सेंटेंस है जिसमें वी हमारा सब्जेक्ट है, सेंड वर्ब है और मैसेज ऑब्जेक्ट है। अब हमें बनाना है पैसिव का सेंटेंस, इसी से पैसिव बनाना है इसका। देखिए पैसिव कैसे बनता है। पैसिव वॉइस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? वेरी गुड, मैसेज को आगे लिखना पड़ेगा। लिख दिया आपने। फिर हमने यहां लगाया इज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा सबसे पीछे। अब बाय हमें लिखना हो लिखेंगे, नहीं लिखना हो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास सेंटेंस कितना बच रहा है? हमारे पास सेंटेंस बच रहा है, देखिए मैसेज इज सेंट, ये हमारा सेंटेंस है। बाय ऑप्शनल है, ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब यहां लिखा गया इज। इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लीजिए। अभी हमने आपको समझाया था कि हमें यहां दो चीजें लिखनी है, एक लिखना है टाइम और दूसरा लिखना है एक्शन। पर हमने यहां क्या लिखा? सिर्फ इज लिखा। इज जो है ये बी का ही एक पार्ट है। बी इज इक्वल टू इज एम आर होता है, कल हमने देखा था। वेरी नाइस, बी इज इक्वल टू इज एम आर। अब यहां हमें दो चीजें लिखनी है, एक तो टाइम और एक एक्शन।
टाइम हम किससे बताते हैं? हेल्पिंग वर्ब से बताते हैं। वेरी गुड। तो हेल्पिंग वर्ब हमें यहां लिखनी चाहिए थी इज, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट का है, और एक्शन हमें लिखनी थी बी, क्योंकि सिंपल है, कोई काम हो नहीं रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वहां फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म मीन सिंपल। यस, तो अब हमें यहां लिखना था बी और इज, लेकिन हमें समझ में आया बी इज इक्वल टू इज। तो जब यह सेंटेंस बनाया गया तो इसमें क्या किया गया, इसमें बी और इज इक्वल टू एक जैसा था, इसलिए उसकी जगह सिर्फ इज लिख दिया गया। सो मैसेज इज सेंट, इसका हिंदी मीनिंग होता है मैसेज भेजा जाता है, गया नहीं। क्योंकि थर्ड फॉर्म को देख के लगता है आपको कि ये भेजा जा चुका है, नहीं, ये पैसिव का फॉर्मेशन है, जिसमें थर्ड फॉर्म तो आएगा ही आएगा सारे सेंटेंसेस में। यस, सबसे आगे आएगा ऑब्जेक्ट, फिर टाइम और एक्शन हमने यहां बता दिया दोनों इससे, और ये लिखा हुआ आपका थर्ड फॉर्म। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि मैसेज इज सेंट, मतलब मैसेज भेजा जाता है। वर्क इज डन, काम किया जाता है। कार इज ड्रिवन, कार चलाई जाती है। लेटर इज रिटर्न, पत्र लिखा जाता है। बुक इज रेड, किताब पढ़ी जाती है। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हुए प्रेजेंट सिंपल में एक सेंटेंस बना रहे हैं कि ऐसा किया जाता है। वीडियो इज वॉच्ड, वीडियो देखा जाता है आपके द्वारा। यहां आप समझे थोड़ा बात को? वेरी गुड। अब ये था सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का, था सेंटेंस। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अब है सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको बहुत लॉजिकली समझ में आएगा कि सेंटेंस पैसिव में कैसे बनता है। देखिए, ऑब्जेक्ट सबसे आगे, वेरी गुड, और थर्ड फॉर्म सबसे पीछे। यस, सेंटेंस में अब बचा है टाइम और एक्शन। इस लगाकर हमने क्या बताया, टाइम बताया। वेरी नाइस। अब ये बीइंग कहां से आया? ये बीइंग आया कहां से? देखिए, सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यही सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो चूंकि सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां हमें आईएनजी लगाना था। हमारी वर्ब है सेंड, यस, सेंड थी ऊपर वर्ब, तो हमें अगर लिखना पड़ेगा आईएनजी, तो हमें क्या लिखना था यहां पर, सेंडिंग लिखना था। यस और नो? यस, तो हमें यहां सेंडिंग लिखना था। लेकिन अगर हम यहां सेंडिंग लिख देते हैं तो आगे लिखा हुआ है सेंट, इन दोनों का आपस में एक साथ लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी एक वर्ब के जो 4 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, इन दोनों में से कोई भी 2 एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो यहां सेंडिंग लिखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या किया गया, फिर जिन्होंने ये टेंस बनाए उन्हें समझ में आया कि अब कुछ और करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, फिर उस बी वर्ब को लिया। बी सेकेंड फॉर्म वॉज, वेरी गुड, थर्ड फॉर्म बीन, एंड आईएनजी फॉर्म बीइंग। इस टाइम बताने के लिए लिखा गया, बीइंग स्टेट ऑफ एन एक्शन के लिए लिखा गया कि एक्शन कैसी है, कॉन्टिन्यूअस में है, और थर्ड फॉर्म तो हमें लिखना ही होता है पैसिव के सेंटेंस में। तो ये रहा आपका थर्ड फॉर्म, जो सबसे आगे लिखा गया था उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। सो मैसेज इज बीइंग सेंट, मतलब मैसेज भेजा जा रहा है। मैच इज बीइंग प्लेड, मैच खेला जा रहा है। क्लास इज बीइंग टेकन, क्लास ली जा रही है। वर्क इज बीइंग डन, काम किया जा रहा है। समझिए, आपको पैसिव बहुत काम आएंगे। सो मैसेज इज बीइंग सेंट, मैसेज भेजा जा रहा है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब ये सेंटेंस कौन सा है? वेरी गुड, परफेक्ट। कौन सा सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस सेंटेंस में देखिए क्या होगा फॉर्मेशन में, पहले लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, लिखना पड़ेगा, उसके बाद लगाना पड़ेगा टाइम, ठीक, फिर परफेक्शन के लिए कुछ लगाना पड़ेगा, और आखिरी में थर्ड फॉर्म तो फिक्स्ड है ही। चलिए सेंटेंस से देखते हैं, समझ में आएगा। ये रहा ऑब्जेक्ट, यू ऑल नो। ये हैज हमने लिखा, वेरी गुड, टाइम बताने के लिए, और फिर लिखा बीन, वेरी गुड। अब देखिए बीन कहां से आया इस बार, ये आगे थर्ड फॉर्म तो फिक्स्ड ही है ना सेंटेंस में, पैसिव में थर्ड फॉर्म तो लिखा ही जाएगा, लिखा जाएगा ना। अब ये बीन कहां से आया, फिर उस वर्ब बी का हमने सहारा लिया। बी सेकेंड फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म बीन, और इसका आईएनजी फॉर्म होता है बीइंग। अब तो याद हो गया आपको, थर्ड फॉर्म होता है बीइंग। वैसे यहां हमें लिखना था वर्ब का थर्ड फॉर्म, लिखना था। तो इस थर्ड फॉर्म में हम क्या लिख सकते थे, हाँ, इस थर्ड फॉर्म के लिए हम सेंट भी तो लिख सकते थे, क्योंकि हमारी वर्ब तो सेंड है, जिसका थर्ड फॉर्म सेंट होता है। पर अगर हम यहां सेंट लिख देते तो आगे भी तो क्या लिखा हुआ है, सेंट, यहां भी सेंट, यहां भी सेंट।
पर कुछ पढ़े लिखे हमारे दोस्त है ना, क्या कहते हैं, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते थे। कैसा मालूम, वो कैसा लिख सकते थे, बोले यहां बीन मत लिखिए, क्या लिखिए, सेंट स्क्वायर। अरे 2 बार सेंट आ गया ना, मैसेज हैज सेंट, सेंट मतलब 2 बार हमने क्या लिखा, सेंट लिखा, मतलब हमने सेंट में स्क्वायर लगा दिया। अरे भैया मेरे, ये मैथमेटिक्स में होता है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, ये इंग्लिश है, यहां स्क्वायर नहीं लगता, बड़ी मुश्किल से समझ में आया उन्हें। तब हमने क्या किया, बी के इस फॉर्म को यहां लिखा सेंट। ये हैज बता रहा है टाइम, बीन बता रहा है स्टेट ऑफ एन एक्शन मतलब एक्शन, और सेंट पैसिव में लिखा हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो मैसेज सबसे आगे, सेंट सबसे पीछे, बीच में हमने लिखा प्रेजेंट और परफेक्ट। यहां लिखा था प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस, यहां लिखा था प्रेजेंट सिंपल। ये तीनों प्रेजेंट के सेंटेंस जिसको समझ में आ गए कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उनको पूरा पैसिव समझ में आएगा। पूरा मतलब पूरा पैसिव समझ में आएगा।